अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनवर जान नासिर। नाजरीन, आज आप सबको बता दूं कि क्या फ़िज़िकल रिमांड क्या होता है। हमने अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये अपने प्यारों के लिए या दोस्तों के लिए या अपने लिए ये सुना होगा कि फलाना फ़िज़िकल रिमांड पे चला गया 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। फिजिकल रिमांड 1 दिन से लेकर 3, 4, 5 मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए होता है। और ये 14 दिन के लिए एक मुश्त एक आर्डर पे नहीं दिया जा सकता। 1 दिन से लेकर 3, 4, 5, 7 दिन तक रिमांड दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट रिमांड फिर 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन दिया जा सकता है। पुलिस वाले इल्तिजा करते हैं, एप्लीकेशन लिखकर मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट को ये इल्तिजा करते हैं कि जो नामजद शख्स, जो गिरफ्तार किया गया शख्स है, मुलजिम है, उसकी हमें फिजिकल रिमांड चाहिए। फिजिकल रिमांड असल में होता क्या है? क्या इस फिजिकल रिमांड में जो हमारे ज़हनों पे एक बात सवार है कि वहाँ पे मार कुटाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल रिमांड का सिर्फ मतलब ये है कि उस पुलिस वालों ने जो आईओ इस केस में बना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब जो है, उसने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको उस पुलिस वाले को, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सिर्फ उस मुलजिम की ज़रूरत होती है इंक्वायरी करने में, कि उससे वो कुछ भी सवाल करे, जवाब ले, कुछ पूछे, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया, किसने किया, क्यों नहीं किया। ये ऐसे बहुत सारे कानूनी सवालात उससे पूछने के लिए वो इलाका मजिस्ट्रेट को कहते हैं कि जनाब इस बंदे को हमारे हवाले कर दो 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, हमने इससे इंक्वायरी करनी है। फिर जाके वो रिमांड पे चला जाता है। फिजिकल रिमांड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस रिमांड में मारपीट और लितर हो, लेकिन ऐसी बातें जो पुलिस को फील हो जाता है, महसूस हो जाता है कि जनाब में कुछ गलती है, जो मान नहीं रहा, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही, तो उल्टी करनी पड़ती है, टेढ़ी करनी पड़ती है। तब जाके वो ऐसे जगह पे, जिस्म के ऐसे जगहों पे मार पिटाई करते हैं, लितर मारते हैं कि ना तो वो मुलजिम बेचारा जाके मजिस्ट्रेट को इल्तिजा करे कि जनाब वाला मुझे तो यहाँ यहाँ पे चोट लगे, इन्होंने मुझे मारा है, क्योंकि वो दिखा नहीं सकता। और वैसे कानून में मार पिटाई नहीं है, लेकिन जब कोई ना माने तो पुलिस वाली भी तो मजबूर है, उसे मारेंगे, पीटेंगे उनसे वो बात निकलवाने के लिए। और उसकी उस बात की मानने को कानून के लफ्ज़ों में एडमिशन कहते हैं। और इस एडमिशन के कानून की नज़र में, अदालत की नज़र में कोई ख़ास अहमियत नहीं है जब तक वो मुलजिम बग़ैर किसी पुलिस के मौजूदगी में जज के सामने खड़े होकर कन्फेस करे, जज के सामने कोई जुर्म की एतराफ़ करे कि हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने ये किया, ये नहीं किया, वो जाके अहमियत रखता है, जो कानून की नज़र में उसे कन्फेस कहते हैं। तो कम से कम फिजिकल रिमांड 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड, फिजिकल रिमांड 14 दिन है बस। और ये रिमांड इसलिए लिया जाता है कि पुलिस वाले मजिस्ट्रेट से, अदालत से ये आर्डर लिए बगैर 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी मुजरिम को नहीं रख सकते, किसी भी बंदे को नहीं रख सकते अपने पास। उनसे ऑर्डर लेना पड़ता है कि अपना बंदा हमारे पास है और हमें और भी चाहिए, और भी हमें दिन चाहिए, ताकि हम इनसे ये बात निकलवा सके कि इसने ये कब क्यों किया। ये है असल में फिजिकल रिमांड। और वो फिजिकल रिमांड तफ्तीश कंप्लीट करने के लिए उस बंदे की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे वो मौजूद होता है पुलिस के साथ। उसके बाद वो आपने सुना होगा जुडिशल हो गए। जुडिशल का मतलब ये है कि वो बंदा हिरासत में होगा,
مگر پولیس کے نہیں، پولیس اسٹیشن میں نہیں، جیل بھیجا جائے گا، جیل بھیجا جائے گا، اور جیل میں جا کے وہ بندہ جب جوڈیشل ہو جاتا ہے، اکثر قانون میں ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ ریمانڈ پہ ہوتا ہے تب آپ جا سکتے ہو، ضمانت کے ڈیمانڈ کر سکتے ہو، اپلیکیشن درخواست لگا سکتے ہو، ریکارڈ طلب ہو سکتا ہے۔ تو اکثر پریکٹس میں ایسا ہے کہ جب تک وہ ریمانڈ میں ہوتا ہے ملزم، تب اپلیکیشن نہیں لگاتے وکلا حضرات کہ کہیں ڈسمس نہ ہو جائے، نہیں سنی جائے گی۔ جب ریمانڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد دروازے کھل جاتے ہیں، جب وہ جوڈیشل ہو جاتا ہے تب درخواست لگانے کے راستے کھل جاتے ہیں، ضمانتی درخواست، کہ جناب والا اب پولیس کو ضرورت نہ ہے، یہ فردر انکوائری کرنے کا کیس ہے، اس میں مزید انکوائری ہونی ہے، لہٰذا جب تک میرا مجرم اس پہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ کنفرم نہ ہو جائے، ایویڈنس نہ آ جائے، تب تک ہمیں بندہ دے دیں اور اس کو ریلیز کریں اور آرڈر کریں۔ اکثر ہو جاتا ہے آرڈر۔ سخت نوعیت کا کے دفعات جب لگے ہو تب درخواست لگانے کی ضرورت ہے۔ کمزور دفعات جو بیلیبل آفینسز ہو وہاں پہ درخواست لگانے کی حد تک کی ضرورت نہیں ہے۔ مجسٹریٹ صاحب چاہے تو خود ہی اس کو ریلیز کر سکتا ہے، اور بہت حد تک تو ایس ایچ او کو بھی جب لگے کہ بندے میں کوئی فالٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود چالان میں جا کے لکھ لیتا ہے اور اس کو بری کر دیتا ہے۔ اس کو بری سے مطلب نہیں، اسے ریلیز کر سکتا ہے، اسے چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پریکٹس میں، ہمارے تانوں کے نظام میں، ایس ایچ او کے نظام میں یہ چیز نہیں وہ پریکٹس میں لاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ یہ مختصر معلومات جو آپ تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی، مزید بھی کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں آپ تک قانون کی باتیں لا سکوں اور سمجھانے کی کوشش کر سکوں اور خود بھی سمجھوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔